देवियों और सज्जनों, अभी हाल ही में मैंने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की किताब में बहुत ही रोचक प्रसंग पढ़ा था। एक कार्यक्रम में उन आर्मी अफसर से एक छात्र ने, एक स्टूडेंट ने पूछा कि आर्मी की जॉब कितनी चैलेंजिंग होती है। तो उन्होंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया कि आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक मोहब्बत है। और मोहब्बत में चैलेंजेज नहीं होते हैं, अफसाने होते हैं। और मैं नाम बतलाना चाहता हूं, यह बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कंवलजीत सिंह ढिल्लों की पुस्तक कितने गाजी आए कितने गाजी गए में लिखी हुई है। साथियों, मुझे लगता है कि हमारे सैनिकों के जीवन को समझने के लिए इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे सैनिकों के लिए सेना में जाना यह नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र सेवा का संकल्प है, मातृभूमि की रक्षा का यह प्रण है। वे सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपने कंधों पर संभालते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है इस देश की आन बान शान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना। देवियों और सज्जनों, जब जवान सीमा पर दुश्मन से लड़ रहा होता है तब एक दूसरे की लड़ाई उनका परिवार घर पर लड़ रहा होता है। और एक जवान की मां हर पल अपने बेटे की सलामती की चिंता करती है, अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ करती है। पिता को हर फोन की घंटी बजने पर डर लगता है। पत्नी की हर प्रार्थना में अपने पति की सुरक्षा की दुआ होती है। लेकिन वे कभी भी उस जवान को यह एहसास नहीं होने देते कि उस जवान को लेकर वह चिंतित हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई भी बात उस जवान के मन में घर की चिंता पैदा कर दे। यानी जब जवान सीमा पर गोलियों के बीच सीने का बटन खोलकर खड़े होते हैं तो उनके परिवार अपने घरों में हर पल चिंता और इंतजार के बीच खड़े रहते हैं। सैनिकों और उनके परिवारों का पूरा देश पर जो ऋण है साथियों, वह कभी चुकाया नहीं जा सकता है। हम बस उनका मान सम्मान कर सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम मैं कहना चाहता हूं अत्यंत सराहनीय है और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको मैं साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी वाणी की सीमाओं को जानते हुए भी इस अवसर पर जैन धर्म के बारे में अपने अंतर्मन की बातें, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैन धर्म के पूज्य मुनियों और विद्वानों के बीच जैन दर्शन पर बोलने का मैं स्वयं को अधिकारी तो नहीं मानता हूं, फिर भी जैन धर्म की महान परंपरा से मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है, जो बातें मेरे मन को छूती हैं और जिनसे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, उन बातों को आज आप सभी के बीच साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देवियों सज्जनों, जो शब्द के मूल में जिन शब्द है, जो शब्द के मूल में जिन शब्द है, जिन माने विजेता। विजेता वह है जो हर बुराई पर विजय प्राप्त कर ली हो। विजेता वह है जो अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इस विजय को प्राप्त करने का मार्ग हमारे सभी पूजनीय जैन तीर्थकरों ने हमें दिखाया है। तीर्थकरों के बताए 3 रत्न और 5 महाव्रत यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्म हो अथवा जन्म हो, चाहे अन्य कोई बंधन हो, सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं कि इन सभी सिद्धांतों को जानना और इन सिद्धांतों को अपनाना यह बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कुछ शुद्ध सिद्ध व्यक्ति ही यह कर पाते हैं। लेकिन जैन धर्म की 3 बातें या 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें सही मायने में समझ लेने मात्र से दुनिया के लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वे 3 सिद्धांत हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम का सिद्धांत,
अनेकांतवाद का सिद्धांत और अपरग्रही का सिद्धांत। पहला सिद्धांत परस्परोग्रह जीवानम जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में भी अंकित है, आप सबने देखा होगा। इसका अर्थ है कि संसार में हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति और हम इंसान सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अकेला नहीं जी सकता है। सोचिए अगर सभी को यह बात समझ में आ जाए तो समाज में कितना सामंजस्य स्थापित होगा। हर व्यक्ति यह समझेगा कि उसकी तरक्की दूसरों की तरक्की पर निर्भर है। हर व्यक्ति यह समझेगा कि हमारी तरक्की दूसरों की तरक्की पर निर्भर है और उसकी सुरक्षा दूसरों की सुरक्षा से अलग नहीं है, वह प्रकृति से अलग नहीं है। यही सोच परिवार में हो, समाज में हो, देश के बीच हो तो बहुत से झगड़े शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं।